भाई हम ये नहीं कहेंगे कि आजकल ये हमेशा से ज़माने के हर लड़की लड़के के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि उसका जीवन साथी होगा कैसा, वो दिखता कैसा होगा, कितना पढ़ा होगा, कमाता होगा या नहीं। ऐसे ही है हमारे अमर की ख्वाहिश। लेकिन अमर की ख्वाहिश थोड़ा बदल गई है। अब वो चाहता है कि लड़की ऐसी हो जो हूबहू उसकी माँ की कॉपी हो। माँ जैसे करे बिल्कुल वो ऐसे करे, माँ जैसी बातें करे, माँ जैसा खाना बनाए, माँ जैसा बाल बनाए और माँ जैसे कपड़े पहने। अब अमर की बातें तो माँ से शुरू होकर माँ पर ही खत्म होती थी। अब इतना हम बता चुके तो इससे तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि जहाँ बीवी की तुलना माँ से होने लगे उस घर में भला शांति हो कैसे सकती है। अरे वहाँ तो होगा एक घमासान युद्ध। अब हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे से 28 साल के अमर की शादी गीता नाम की नन्ही मुन्नी 25 साल की लड़की से हो जाती है। अब जहाँ हर समय अमर अपनी माँ के आगे पीछे घूमने वाला मम्माज बॉय बन के रहता है, तो वहीं गीता तेज तर्रार घर और ऑफिस को बैलेंस बनाकर चलने वाली लड़की थी। अब देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। अब अमर की शादी होने के बाद घर में बहू आ जाने से कौशल्या देवी को भी भरपूर आराम मिल रहा था। अब शादी के 1 ही महीने के अंदर अंदर गीता ने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अब गीता तो मन ही मन बहुत खुश थी कि वह अपने घर को संभाल रही है। लेकिन फिर एक दिन, मम्मी जी, मैंने खाने में राजमा चावल बनाए हैं, अगर आप कहो तो खाना लगा दूं? अरे हाँ हाँ, लगा दे बहू, लगा दे। अरे भाई, राजमा चावल का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। क्यों अमर? हाँ, अब बना लिया है तो लगा भी दो। और मैं सच बताऊं कि तुम्हारे हाथ में वो जादू नहीं। अरे मम्मी राजमा चावल बनाती थी तो मैं उंगलियां चाटता था। क्या? अच्छा, हाँ हाँ, वो अपना अपना काम करने का तरीका होता है ना। हो सकता है मम्मी जी के हाथों से ज़्यादा अच्छा बनता हो। मम्मी जी, कभी आप भी बनाकर मुझे खिलाइए ना, वो उंगलियां चाटने वाले राजमा चावल। फिलहाल तो आप दोनों जल्दी से खाने पे आ जाओ, खाना लगा रही हूँ। अरे बेटा अमर, ऐसा नहीं बोलते, अगर बहू को कहीं बुरा लग गया तो? मम्मी सच में आपके हाथों का खाना खाकर तो तबीयत दुरुस्त हो जाती है। माँ, जब से गीता खाना बनाने लगी है मेरी तो भूख ही मर गई है। अब उसे बुरा लगे तो लगे। तभी वहाँ गीता आ जाती है। क्या कहा? आपकी भूख ही मर गई है? अच्छा, हाँ, आजकल तो आप सिर्फ 7-8 रोटी और 2 प्लेट चावल से ही काम चला रहे हो। अरे, आधा पेट खाकर तो देखो कैसे कमजोर से हो गए हो, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी हो गए हैं। अब गीता इतना कहकर तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसकी सासू माँ कौशल्या को समझ में आ जाता है कि अमर का यूं बार बार माँ का तारीफ करना गीता को पसंद नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद, अरे गीता बहू, मैं तेरी कुछ मदद करा लूँ? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी। हाँ, मानती हूँ कि मैं आपकी तरह खाना नहीं बना सकती, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई कसर भी नहीं छोड़ती। और ये भी है मम्मी, हर इंसान अलग अलग होता है, ना आप मेरी तरह हो सकती हैं और ना मैं आपकी तरह। अरे गीता बहू, तो बुरा क्यों मान रही है? मैं जानती हूँ तो कितनी काबिल और होशियार है। अब अमर का इतने सालों से मेरे हाथों का खाना खाया है ना, तो अब थोड़ा तो वक्त लगेगा ही। लेकिन तुम चिंता मत करो बहू, मैं अमर को समझाऊंगी। फिर देखना, कुछ ही दिनों बाद वो माँ को भूलकर सिर्फ गीता गीता कहता फिरेगा। अब अपनी सासू माँ की बातें सुनकर गीता का मन थोड़ा शांत हो गया। मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं ही नहीं अमर को समझ पाई।
अब वो इतने दिनों से आपके हाथ का खाना खाया है ना, शायद इसीलिए उनको मेरे हाथ का खाना अभी पसंद नहीं आ रहा। शायद मैंने ही ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिनों बाद उनको मेरे हाथों का खाना आपके खाना से ज़्यादा अच्छा लगने लगे। अब अपने मन की कड़वाहट मिटाकर गीता फिर से अपने कामों में लग जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। अब कौशल्या जी के लाख समझाने पर भी अमर में कोई खास सुधार नहीं आ रहा था। अरे बेटा गीता, आज तुम ऑफिस से जल्दी आ पाओगी? लेकिन क्यों मम्मी जी? अरे बेटा, वो आज ना अमर की चाची जी आने वाली हैं और उनकी बड़ी खराब आदत है, वो हर चीज़ की तुलना अपने घर से करती हैं। अब देखना, शाम को आएंगी ना तो अपनी बहू की तारीफ कर कर के मुझे नीचा दिखाएंगी। इसलिए मैं चाह रही थी कि अगर तुम जल्दी आ जाती ना तो संभाल लेती, थोड़ा मैं भी निश्चिंत होती। अरे मम्मी जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? बस आपने बता दिया ना, अब देखना मैं ऐसी तैयारी करूँगी कि चाची जी की बोलती बंद हो जाएगी और मैं ऑफिस से जल्दी नहीं आऊँगी, बल्कि पूरा दिन छुट्टी पर रहूँगी। अब खुश? अरे बहू, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब ऑफिस से छुट्टियां लेकर गीता अपनी चाची सास के आने की तैयारियां करने लगी। अब सबसे पहले उसने पर्दे चादर सब बदल दिए और फिर घर की अच्छे से सफाई कर कर वो रसोई में चली गई और फिर वहाँ पर 2 तरह की सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, सलाद, रायता सब बनाकर और खुद अच्छे से तैयार होकर चाची सास के आने का इंतज़ार करने लगी। और सासू माँ कौशल्या ने भी घर के कामों में गीता की मदद की थी, इसलिए घर के काम आज जल्दी खत्म हो गए। फिर कुछ देर बाद जब चाची जी घर पे आई तो उनकी तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। अरे जीजी, घर तो बड़ा चमक रहा है, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है गीता ने। अरे नौकरी के साथ साथ ये सब भी कर लेती है। अरे हाँ छोटी, मेरी बहू लल्लन टाप है, हर काम कर लेती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा जीजी, आज कुछ चाय नाश्ता कराओगी कि अपनी बहू की तारीफ से ही पेट भरती रहोगी मेरा? हाँ, क्यों नहीं। अरे बेटा गीता, देखो तुम्हारी चाची जी आ गई हैं, कब से लगी है रसोई में। अरे मैंने भी कहा था कि कुछ सादा सा बना ले, तेरी चाची को ये तेल मसाला पसंद नहीं है, लेकिन मजाल है कि इसने केवल सब्जी रोटी ही बनाई हो, ना जाने कौन कौन से पकवान बनाने में लगी हुई है। अब बहू गीता की तारीफ सुनते सुनते चाची जी बेचारी आज गीता की कोई कमी तो निकाल ही नहीं पा रही थी और कौशल्या खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। तभी अमर भी वहाँ आ जाता है। अरे चाची जी, आप नमस्ते, कब आई आप? अरे बस अभी आई अमर बेटा। कभी नहीं तुझे चाची की याद आती क्या कि कभी फ़ोन करके हाल चाल ले ले या चाची को रिसीव करने स्टेशन पर आ जाता। बस जब दरवाजे पर आकर बैठ जाओ तो सारे जहान की बातें याद आने लगती हैं। अरे छोड़ना ये सब, चलो जीजी, चलो भाई नाश्ता करो। अब इतना सुनते ही अमर ने भी नाश्ते की प्लेट से एक कचौड़ी उठाकर अपने मुंह में रखा। अब देखो चाची, आपके आने की खुशी में गीता ने कितने सारे पकवान बनाकर रख दिए हैं, लेकिन ये सच बात है चाची, जो बात माँ के हाथों में है वो बात गीता के हाथों में है ही नहीं। एक टुकड़ा खाते ही पूरा मन खराब हो गया। अरे अमर बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। अब देख बहू ने कितनी मेहनत से और लगन से सब पकवान बनाए हैं। भाई मुझे तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है खाना। अब बस भी करो माँ, आप जब कचौड़ी बनाती थी ना, ओए होए होए होए, मुझे तो सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। मतलब गीता भी ठीक ठाक बना लेती है, लेकिन आपसे कोई मुकाबला नहीं है उसका।
अब सुबह से शाम तक एक पैर पर दौड़ते दौड़ते सारे काम निपटाते हुए अब गीता थक कर चूर हो गई थी। चाची जी के सामने अपनी माँ की तारीफों के पुल बांधते हुए और गीता की बुराई करते हुए यह सब सुनकर गीता का गुस्सा 7वें आसमान पर हो जाता है और वह तमतमाते हुए अमर के पास पहुंच जाती है। बस बहुत हो गया। सुबह से बस मम्मी 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 की तारीफों के पुल बांध रहे हो। अरे कभी मेरी तारीफ नहीं कर सकते तो इतनी बुराई भी मत करो। सुबह से सारे काम करते करते मैं थक के चूर हो गई, लेकिन मजाल है कि कभी तारीफ के तो बोल बोल दो। बहुत मम्मी मम्मी करते हो ना, तो ठीक है, अब आज से मम्मी ही तुम्हारे लिए खाना बनाएंगी। अब मैं तो तुम्हारे लिए खाना बनाने से रही। अरे गीता बेटा, तू भी कहाँ इस नालायक की बात में आ रही है। अरे सच्ची खाना तो लाजवाब बना है। क्यों कविता? बस करिए मम्मी जी, अब आप झूठी तारीफ करके लीपापोती मत करिए। 1 महीना हो गया है मुझे यहाँ आए और सुबह से लेके शाम तक बस मैं काम ही काम करती रहती हूँ। अरे मम्मी जी, क्या बहू कोई इमोशनलेस मशीन होती है क्या? सुबह से लेके शाम तक घर के सारे काम करो, सबकी पसंद का खाना बनाओ, घर की देखभाल करो, ऑफिस जाओ, लेकिन आपके प्यारे सुपुत्र जी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। अब बहुत पसंद है ना आपको मम्मी के हाथ का खाना, तो जाओ अब मम्मी के हाथ का ही खाना खाओ। मुझे भी झांसी की रानी बनकर किसी को दिखाने का कोई शौक नहीं है। अब गीता बहू ने चाची सास के सामने इज्जत का कबाड़ा जो किया वो तो ठीक ही था, लेकिन खाना न बनाने का फरमान जो जारी कर दिया बेचारी कौशल्या पर ही भारी पड़ गया। कुछ दिन तक तो कौशल्या तीनों टाइम का खाना बनाती रही। फिर एक दिन, अमर यहाँ आ तू, नालायक कहीं का। माँ का बुढ़ापा खराब करते हुए तुझे शर्म तो नहीं आई होगी ना? अरे मैंने अरमान सजाए थे कि बुढ़ापे में बहू के हाथ का खाना खाऊंगी, लेकिन तूने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब बता, अब इस बुढ़ापे में मुझे ही सबको बना बना कर खिलाना पड़ रहा है। मम्मी लेकिन... अरे चुप कर नालायक, खबरदार जो तेरे मुंह से मम्मी मम्मी की धुन सुनाई दी तो। अब बहू को तूने ही उकसाया था ना, अब आज से तीनों टाइम का खाना सिर्फ तू ही बनाएगा। अरे पर मम्मी मेरी जॉब... अरे जॉब तो गीता बहू भी करती थी ना। अब जैसे वो हर सुबह सबके लिए खाना बनाकर ऑफिस जाती थी, अब वैसे ही तू भी खाना बनाकर ऑफिस जाएगा। अब 4 दिन जब तू रसोई में पसीना बहाकर खाना बनाएगा तो बीवी के हाथ का खाना अमृत लगने लगेगा। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से दोनों सास बहू डाइनिंग टेबल पर बैठकर बना बनाया खाना खाती और उधर अमर रसोई में खाना बनाता और 100 बार अपनी माँ को कोसता रहता। अब अमर सपने में भी नहीं कहता कि खाना हो तो मम्मी जैसा।